जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हम इनको जो कुछ संकुल लिखे हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स लिखे हैं, यहाँ पर मैंने उदाहरण है एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। सबसे पहले ध्यान से सुनना आप लोग। जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे, चाहे एक हो या दो हो या पांच हो या 10 हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यदि किसी भी ऑर्बिटल में जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा, रंगीन होगा। और सब भर रखे हैं तो क्या होगा, रंगहीन होगा। दूसरी बात, यदि कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, अनुचुंबकीय होगी। और जबकि फुल भरे वाले ऑर्बिटल में उसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय होगी। ठीक है। यहां पर जिस ऑर्बिटल में जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका बोहर मैग्नेट्रॉन यानी चुंबकीय आघूर्ण का मान उतना अधिक होगा। जैसे यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, जहां पर n है वहां पर a का मान रख देंगे तो क्या होगा, n बराबर 1 और यहाँ पर n की जगह 1 प्लस 2, तो ऐड करेंगे 2 और 1 3, अंडर रूट 3 का मान कितना होता है 1.73 bm। bm का मतलब होता है बोहर मैग्नेट्रॉन। यहाँ पर 2 रखा है तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 8, 8 की वैल्यू ये आती है यहाँ पर रूट करके 2.83। 3 का ये होता है 3.87, 4 का होता है 4.9 और 5 का होता है 5.92। सबसे ज्यादा आ रहा 5 का। इसका मतलब ये हुआ कि जिस ऑर्बिटल में, जिस कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उसका bm यानी चुंबकीय आघूर्ण का मान भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ गए। हाफ फील्ड होगा तो क्या होगा, यानी या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, रंगीन होगा। फुल फील्ड होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं होगा तो ऑर्बिटल की प्रकृति कैसी होगी, रंगहीन होगा यानी कलरलेस होगा। जिस ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, उसकी प्रकृति अनुचुंबकीय होगा। और जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं यानी सभी जोड़े में है या पेयर में है तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, प्रतिचुंबकीय हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद हम ऑक्सीडेशन निकालेंगे और तो यहां पर हम बताएंगे कि कौन सा संकरण आता है। आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। शुरू करते हैं। पहले वाला एग्जांपल देखते हैं। क्या लिखा है, FeCN का होल 6 4 नेगेटिव। इसमें बताना है हमने इसकी ऑक्सीकरण संख्या, हार्बोडाइजेशन यानी संकरण और इसकी प्रकृति कैसी है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखना। यहां पर लिखा है, पहला वाला एग्जांपल देखते हैं। यहां पर क्या लिखा है, FeCN का होल 6 और कितना चार्ज, 4 नेगेटिव चार्ज, ये लिखा है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था जिसका निकालते हैं उसको x मानते हैं। Cn पर -1 चार्ज होता है और जो Cn होता है ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, प्रबल लिगेंड होगा, वो हमेशा इलेक्ट्रॉनों में आपस में जोड़ा बनाएगा। और जो वीक लिगेंड यानी दुर्बल होगा या कमजोर होगा वो कोई भी जोड़ा नहीं बनाएगा। ठीक है। उसके बाद 6 से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6, कैसा 6 -6, क्योंकि चार्ज कितना है उस पर -1 बराबर -4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 और ये वाला माइनस वाला उधर जाएगा तब क्या हो जाएगा +6 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा +2। इसका मतलब है कि जो Fe है, ये वाला क्या है, Fe है यानी आयरन है, इस पर कैसा चार्ज है, +2 चार्ज। अब हम लोग जानते हैं कि Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 3d6 4s2 यानी, अरे यहाँ पर कितना चार्ज लिखा है, +2, तो इसका मतलब हो जाएगा Fe2 पॉजिटिव यानी 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तब क्या हो जाएगा 3d6 और 4s0। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, जिसका निकालना है ऑक्सीकरण अवस्था उसको x मानना है और Cn पर -1 चार्ज होता है। 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 1 जा 6 -6 बराबर इसके ऊपर होल का कॉम्प्लेक्स पर कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज। x बराबर निकालना है तो क्या होगा, -4 अपनी जगह है और माइनस वाला उधर गए तो +6 हो जाएगा और 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, +2, क्योंकि चिन्ह जिसका बड़ा होता है उसको लिखते हैं। ठीक है। और उसके बाद अबाव रूल के अकॉर्डिंग आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2 होता है लास्ट का। और Fe2 पॉजिटिव लिखा है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो s से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 4s0 और 3d6 हो गया। ठीक है, यहाँ तक। अब जो 3d6 4s0 है इसको हम ऑर्बिटल के रूप में भरते हैं, तब जाके हमारा संकरण निकलेगा और हम उसकी प्रकृति भी बता सकते हैं और कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उनको भी बता सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। ठीक है, अब ये लिखा है, अब इस पर ध्यान देना है हमें।
क्या लिखा है 3d6 4s0, क्या लिखा है आयरन Fe2 पॉजिटिव का कितना लिखा है 3d6 4s0। ठीक है दोस्तों, अब इसको ऑर्बिटल के रूप में भरते हैं। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, 1 2 3 5 हो गए। एस डी के बाद आता है एस, एस के बाद आता है क्या पी। ठीक है, ये वाला डी, डी में कितने ऑर्बिटल है 5, एस में 1 और पी में 3। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है 3d6 में 6 इलेक्ट्रॉन। तो हुंड के रूल के अकॉर्डिंग पहले एक एक 1 2 3 4 5 और ये वाला हो गया 6। ठीक है, ये है जीएस। जीएस का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट में, यानी तलस्थ अवस्था। अब इसको क्या करना है एक्साइट, ये यहां पर हीट करना है। ठीक है, अब ये वाला स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, मैंने अभी बताया था ना FeCN का होल 6 और यहां पर 4 नेगेटिव। Cn क्या होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो हमेशा क्या बनाता है जोड़ा बनाता है। तब क्या हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ जोड़ा बनाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या करेगा जोड़ा बनाएगा। यानी कुल मिला के ये 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 का जोड़ा बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब तो किस तरह से बनेगा ये वाला, तो देखना आप लोग यहाँ पर 1 2 2 तो पहले से थे, ये वाला 3 और ये वाला 4 5 6 पेयर बना लिए। अगर यही Cn वीक होता तो ये जोड़ा नहीं बनाता, तो जैसे लिखे थे वैसे ही लिखते यहाँ पर। ठीक है, अब ये वाला ऑर्बिटल क्या हो गया खाली छूट गया, तो यहाँ पर भरना है कितने Cn हैं 6 Cn, तो 1 2 यहाँ चलेगी 3 Cn और ये वाला p ऑर्बिटल, तो कैसे लिखेंगे 3 ये हो गए 4 5 और 6। यानी ये वाला डी, डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर Cn लिखते हैं 1 Cn 2 Cn 3 4 और ये वाला 5 और ये वाला 6 हो गया। इनको क्या करना है क्लोज कर देना है, ऐसे बंद कर देना है इनको। अब डी में कितने गए 2, तो D2 1 2, एस में कितना गया 1, तो एस और ये वाला 1 2 3, पी में कितने गए 3, तो क्या हो जाएगा D2sp3। इसका जो हार्बोडाइजेशन आया, संकरण आया, क्या आया D2sp3। ठीक है दोस्तों, तो इसको बोलते हैं ये इसका जो ज्योमेट्री होगी कैसी होगी ऑक्टाहेड्रल। कैसा ऑक्टाहेड्रल, इनर, इनर मतलब आंतरिक है। यदि खाली sp3d2 आता यहाँ पर तो ये होता है आउटर, यानी बाह्य अष्टफलिकी। और ये उल्टा कर दिया हमने D2sp3 यहाँ पर जो निकला था, तो इसको बोलते हैं आंतरिक ऑक्टाहेड्रल यानी इनर ऑक्टाहेड्रल। ठीक है यहाँ तक। और यहाँ पर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, सभी जोड़े में है 1 2 3 4 5 है, सभी इलेक्ट्रॉन क्या है जोड़े में है। तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी प्रतिचुंबकीय हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। ठीक है, और बोहर मैग्नेट्रॉन इसमें कितने हैं 0 हो जाएगा, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन क्या है 0 है। बोहर मैग्नेट्रॉन उसके लिए है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं होगा, तो इसलिए इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी प्रतिचुंबकीय की हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा वाला एग्जांपल देखते हैं। दूसरा वाला देखते हैं एग्जांपल क्या लिखा है CrH2 का होल 6 और 3 पॉजिटिव चार्ज लिखा है पूरे कॉम्प्लेक्स पर। क्या लिखा है CrH2O का होल 6 और कितना चार्ज लिखा है उस पर 3 पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या करना है जिसका निकालना है उसको क्या मानना है X। H2O पर कैसा चार्ज होता है 0 चार्ज। दूसरी बात है कि जो H2O होता है वो वीक लिगेंड यानी कमजोर लिगेंड है, ये जोड़ा नहीं बनाएगा। ठीक है, तो 6 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 0 की 0 बराबर कितना आ जाएगा +3, तो X बराबर कितना आ गया +3। ठीक है, इसका मतलब है कि क्रोमियम पर कैसा चार्ज आ गया +3। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक कितना होता है 24, कितना होता है 24। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा 3d5 और 4s1, ये एक अपवाद है। अब उसके बाद कैसा चार्ज लिखा है इस पर +3, तो क्या होगा Cr इसके ऊपर +3, तो क्या करेंगे एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव करेंगे 2 यहां से, तो क्या हो जाएगा 3d3 और 4s क्या होगा 0 होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका मतलब Cr3 पॉजिटिव पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा 3d3 4s 0। अब हम इसको ऑर्बिटल के रूप में भरते हैं, आप देखना। ठीक है, तो क्या निकला हमारा Cr3 पॉजिटिव का क्या निकला 3d3, Cr3 पॉजिटिव का क्या निकला 3d3 और 4s 0। ठीक है, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, 1 2 3 4 हो गए। और डी के बाद क्या आता है एस के बाद क्या आता है पी, और पी के बाद भी आता है हमेशा क्या आता है डी आता है दोस्तों।
ठीक है। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। ये ग्राउंड स्टेट है, इसको हीट करना है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन मैंने क्या बोला कि अभी क्या बोला मैंने, CrH2O का होल 6 और 3 पॉजिटिव पर ये वाला कैसा लिगेंड है? H2O वीक लिगेंड है। तो वीक लिगेंड क्या नहीं करेगा? जोड़ा नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब जैसे लिखे हैं वैसे ही होगा ये। तो क्या लिखा है यहां पर, इसको मिटा देते हैं। कितना ऑर्बिटल है? 5। 1 2 3 4 5 हो गया। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जैसे हैं वैसे ही लिखेंगे, 1 2 3। ठीक है। चौथा वाला क्या करेंगे? अब यहां पर 1 2 3 4, क्योंकि H2O की संख्या कितनी थी? 6। यहां पर 6 था ना अभी। CrH2O का होल 6 और 3 पॉजिटिव, ठीक है ना। तो 6 H2O है, तो 1 2 2 ये भर दी, 3 4 5 और 6 हो गया दोस्तों। तो क्या होगा यहां पर? अब कैसा संग्रहण आ गया यहां पर? H2O, यहां पर 1 H2O, 2 H2O, 3 H2O, 4 5 और यहां पर क्या होगा? 6 हो जाएगा। इनको क्या करना है? पूरी तरह से क्लोज करना है। तो क्या हो जाएगा? अब कितने? डी में कितने गए? 2। तो D2, S में कितना गए? 1, P में कितने गए? 1 2 3, D2 sp3। क्योंकि यहां पर हम ये d ऑर्बिटल है, ये S है, ये P है। तो क्या हो जाएगा? D2 sp3। इसका क्या आ गया? ये हाइब्रिडाइजेशन आ गया, D2 sp3। लेकिन उसके बाद इस ऑर्बिटल में कितने अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन हैं? एकल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3। इसका मतलब ये क्या हो गया? क्या हो गया? अनुचुंबकीय। यदि पेयर में होता, जोड़े में होता, तब क्या हो जाता? प्रतिचुंबकीय। लेकिन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं? 3 हैं। तो क्या हो जाएगा? ये अनुचुंबकीय हो जाएगा। अभी मैंने क्या बताया? जिस ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो वाला ऑर्बिटल की जो प्रकृति होगी, टेंडेंसी होगी, कैसी होगी? रंगीन होगी, रंगीन। क्या होगा? यानी कलरफुल होगा दोस्तों। ठीक है। तो इसका बीएम कितना आ जाएगा? अभी बताया था मैंने आपको। इसका बीएम क्या होगा? जिस ऑर्बिटल में क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका बीएम भी उतना ज्यादा होता है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो अभी बताया था मैंने, निकाल देना आप। ठीक है, ये हो गया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। लिखा है यहां पर CN का होल 6 और 3 नेगेटिव। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। कोबाल्ट का क्या करते हैं? X CN पे कैसा चार्ज होता है? -1। तो क्या हो जाएगा? -6 बराबर -3। तो x बराबर लिखेंगे हम तो -3 और माइनस वाला हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? +6। तो x बराबर क्या हो जाएगा? +3। ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोबाल्ट पर कैसा चार्ज आ गया? +3। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 27। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 3d7 4s2। यदि CO3 पॉजिटिव कर दिया हमने, CO3 पॉजिटिव, तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? घटाएंगे, 2 यहां से 1 यहां से, तो क्या हो जाएगा? 3d6 और 4s0। ठीक है ना। अब क्या करेंगे? इसको ऑर्बिटल के रूप में यहां पर भरेंगे, तब जाके हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। ठीक है। इसको भी मिटा देते हैं। यहां पर क्या आया? 3d6 और 4s0। तो d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। और दूसरी बात थी कि जो CN है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो इसका मतलब क्या होगा? इस पर जो इलेक्ट्रॉन है पेयर बनाएंगे। तो d में कितने इलेक्ट्रॉन है? अब d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 6। ये कैसा स्टेट है? ग्राउंड स्टेट, यानी तटस्थ अवस्था। डी के बाद क्या आता है? S, और S के बाद क्या आता है? P आता है। ठीक है ना दोस्तों, P आता है। अब उसके बाद यहां पर क्या करेंगे? इनको पेयर बना देंगे, यानी हीट होगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर, तो क्या हो जाएगा? इन इलेक्ट्रॉनों ने पेयर बना दिए। 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये डी ऑर्बिटल, ये S है, ये P है। अब यहां पर इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देंगे? भर देंगे, इसको मिटा देते हैं। ठीक है। उसके बाद CN की संख्या कितनी थी? 6। तो 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 ऑर्बिटल 3 4 5 6। तो क्या हो जाएगा? D2, D में 2 है, S में कितने हैं? यहां पर क्या भरेगा? CN। तो D2 डायरेक्ट लिख रहा हूं, S में 1, P में कितने? P। तो D2 sp3। तो इसका जो ज्योमेट्री होगा क्या होगा? इनर ऑक्टाहेड्रल। दूसरी बात है, सभी इलेक्ट्रॉन के हैं जोड़े में है, यानी पेयर में है। तो क्या होगा? रंगहीन होगा, कलरलेस होगा। बोर मैग्नेटॉन चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? 0 होगा। और कैसा होगा? और प्रतिचुंबकीय होगा। क्या होगा दोस्तों? प्रतिचुंबकीय। ठीक है। मैं समझता हूं कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा।
और एग्जाम्पल बना सकते हो आप लोग। ठीक है, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी ऑर्बिटल होगा उसमें जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसका चुंबकीय आघूर्ण का मान भी उतना ज्यादा होगा। दूसरी बात है कि उस ऑर्बिटल में जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या होगा, वो ऑर्बिटल उतना ज्यादा क्या होगा, रंगीन यानी कलरफुल होगा। यदि सभी इलेक्ट्रॉन के हैं जोड़े में है, पेयर में है, तो क्या होगा, रंगहीन होगा। दूसरी बात, किसी भी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो उस ऑर्बिटल की प्रकृति कैसी होगी, अनुचुंबकीय होगी। क्या होगा दोस्तों, अनुचुंबकीय होगा। यदि उस ऑर्बिटल में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर में है, जोड़े में है, तो उसकी प्रकृति क्या होगी, प्रतिचुंबकीय की होगी। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।